जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी 30 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई। फीवर आ गया था काफ़ी, तो उनका कहना था कि उन्हें यूरिन इन्फेक्शन सा लग रहा है। तो उसके बाद मैंने उन्हें जल प्रसाद दिया, चंदन टीका दिया, तो काफ़ी उनको हाथों में भी वाइब्रेशन सा हो रहा था। लेकिन इन सब के कारण मैंने जल प्रसाद और चंदन टीका दिया। उसके बाद वो वाइब्रेशन कम हुआ और सर दर्द भी काफ़ी हो रहा था, जो कि कम हुआ। डॉक्टर के पास दिखाने जा रहे थे, बट यहाँ यूएस में अपॉइंटमेंट जल्दी मिलता नहीं, तो अर्जेंट केयर में सोच रहे थे जाने के। लेकिन जब वो मैंने जाने से पहले जल प्रसाद दिया तो वहाँ पर वो नहीं दिखाए और वापस आ गए, क्योंकि इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ था। तो लेकिन दिन भर में उनका काफ़ी ठीक रहा। फिर दूसरे दिन भी ठीक रहा और बिना दवा के ही, और केवल फीवर की दवा ली और बाकी सब ठीक रहा, केवल जल प्रसाद से दवा लेने से। तो काफ़ी हद तक ठीक है और आज वो अपना दिखाने गए हैं डॉक्टर को। तो लेकिन जो सिचुएशन उस दिन थी वो बिल्कुल ही ठीक थी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। और जिस दिन 31 अक्टूबर था और हैलोवीन था उस दिन, तो मैं अपनी बेटी के संग बाहर ही थी, क्योंकि बाहर डेकोरेशन था। तो ट्रिक और ट्रीट के लिए मैं उसके संग गई, तो मेरा पैर अचानक से मुड़ गया और उसमें काफ़ी सूजन सी आ गई। तो मैंने बस उस जहाँ पे मैं गिरी थी वहीं पर मैंने हाथ उस पे पैर पे रख के गुरुजी का मंत्र जाप किया। उसके बाद मुझे हल्की सूजन थी, लेकिन जब मैं घर आई तो मैंने फिर उसमें चंदन टीका लगाया। एक बार मैंने दवा लगाई, लेकिन उसके बाद मैंने चंदन टीका लगाया। उसके बाद दूसरे दिन मुझे कोई दवा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सूजन भी ठीक हो गई और मुझे कोई पेन भी नहीं था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि पहले मेरे संग ऐसा हुआ था, तो ये चीज़ काफ़ी समय तक मेरे पैर में वो पेन बना रहा, लेकिन आज वो पेन बिल्कुल ही सही है और कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर क्षण हमें हमारा साथ देने के लिए। गुरुपा का मैसेज आता है कि तुझे खुशखबरी मिलेगी और जो तेरी अरदास है वो पूरी होगी। तो इसके लिए पहले से ही अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा जैसे बताते हैं कि पहले से जर्नी बताओ, तो मैं गुरुपा से 2024 में कनेक्ट हुई थी और गुरुपा ने मेरा हाथ तब पकड़ा था जब कोई मुसीबत आने वाली थी और मुसीबत चल भी रही थी। तो क्योंकि मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो हम लोग काफ़ी परेशान थे उस समय, तो एक्सट्रीम लेवल पर परेशान थे। तब मुझे गुरुपा का एक सत्संग फेसबुक पे दिखा था। फिर मैंने सुना, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने वो फिर हटा दिया। मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा। फिर मुझे एक सत्संग आया जो था कि तेरे घर पे परिवार पे ब्लैक मैजिक हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तब मैंने उसे पूरा सुना, मैंने अपने भाई को भेजा। फिर उससे मुझे बड़े मंदिर के बारे में पता चला और इस तरह से मेरा भाई मम्मी पापा को लेके वहाँ गया। तो अभी भी तबीयत में तो सुधार नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब गुरुपा ने हाथ पकड़ा था तो मुसीबत आने भी वाली थी, क्योंकि एक नेगेटिव पर्सन यहाँ मेरे घर पे आने वाली थी, जो कि शुरू से ही उन्होंने ऐसा कर रखा है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन
अब की बार जब गुरुपा ने हाथ पकड़ा था तो मैं बिल्कुल शांत रही, जैसे कि गुरुपा ने बोला था कि तुझे कुछ नहीं बोलना है, बस तुझे शांत रहना है, मैं तेरे अंग संग हूँ, तो तुझे कुछ नहीं बोलने की ज़रूरत। तो मैं बिल्कुल शांत थी और मेरा वो समय भी बहुत आसानी से गुजर गया और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी नेगेटिविटी की गई थी वो भी गुरुपा ने स्वप्न के माध्यम से कटवा दी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मुझे अचानक ही मेरी जॉब भी चली गई। फिर उसके बाद मुझे अचानक इंडिया जाना पड़ा, क्योंकि मेरा वीज़ा का कुछ इशू हो गया था। तो वो भी गुरुपा ने ही करवाया था, क्योंकि गुरुपा का उस समय मैसेज आता था कि तू बड़े मंदिर आ, तुझे 5 थर्सडे आना पड़ेगा, तो मैं बुला रहा हूँ, तो अपने मायके आ। तो मुझे पता है कि वो गुरुपा ने ही सारा अरेंजमेंट किया और मैं कैसे गई और कैसे वापस आ गई और इतनी जल्दी मेरा वीज़ा का इशू रिज़ॉल्व हो गया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि उससे पहले मेरे साथ इतने इश्यूज़ होते थे, इतनी प्रॉब्लम्स आती थी, मेरे साथ इतनी टेंशन हो जाती थी कोई छोटी से छोटी काम करने में। और ये तो बहुत ही बड़ा था कि मुझे इंडिया जाना है मेरे बच्चे का स्कूल छुड़वा के। मुझे ये भी नहीं उम्मीद थी कि मैं वापस आऊँगी कि नहीं आऊँगी, लेकिन गुरुपा ने सारी चीज़ें इतना ईज़िली करवा दी कि सब लोग जो यहाँ थे वो देखते रह गए कि इतनी आसानी से सब हो गया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए। अभी जो भी परेशानी आई है, गुरुपा कहते हैं कि तू मुझ पर विश्वास भी करती है और डरती भी है, तो बस गुरुपा पर ही विश्वास है, वो जो करेंगे सही करेंगे। मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया है गुरुपा पे। गुरुपा मेरी काली माँ और मेरे सभी देवी देवताओं को मैं क्षमा मांगती हूँ अपने तरफ से, अपने माता पिता भाई अपने बच्चे की तरफ से। हम लोगों से कोई भी गलती होगी हो तो मैं क्षमा करिएगा। और सबको अनंतम अनंतम शुक्राना हम पांचों की तरफ से, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा गुरुपा और क्षमा करिएगा संगत जी। थैंक यू प्राची आंटी मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। आप पर भी गुरुपा की कृपा सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। संगत जी मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी प्राची आंटी के चैनल पे बहुत से सत्संग शेयर किए हुए हैं। प्राची आंटी हमारे सत्संग बहुत ही सुंदर और प्यारे अच्छे से शेयर करते हैं। गुरु जी इनको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे, इनके परिवार को ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी जी मैंने कुछ सत्संग आपके चैनल में अभी पिछले मंथ शेयर किए हैं, वो अभी तक शायद शेयर नहीं हुए हैं, तो मैं आज फिर अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मैंने बड़े मंदिर जाना था, तो मैं गुरु जी से अरदास लगाई थी, गुरु जी मुझे ठीक कर देना जल्दी और मैं बड़े मंदिर आ पाऊँ। तो संगत जी गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली और मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया। संगत जी मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, 2 दिन पहले जब हमने बड़े मंदिर जाना था तो उसके 2 दिन पहले इतनी तबीयत ख़राब थी मेरी, मतलब मेरे को चिकन पॉक्स निकले हुए थे, पूरा शरीर भरा हुआ था मेरा, तो उनमें बड़ी ज़्यादा पेन थी मेरे को। तो मैं बोलूँ मैं पता नहीं कैसे जा पाऊँगी और मेरे फेस के ऊपर भी बहुत निशान थे। तो मैं बोलूँ गुरु जी मैं ऐसे कैसे आऊँगी, मैं मुंह ढक के कैसे आऊँगी, मेरे फेस के ऊपर इतने मतलब वो निशान पड़े हुए हैं, इनको ठीक कर देना जब मैं आपके दरबार में आऊँ। तो संगत जी मेरे फेस के निशान जब मैं 2 दिन रह गए गुरु जी के मतलब दरबार जाने के लिए, तो मेरे फेस के निशान इतनी जल्दी साफ़ हो गए, मतलब उस टाइम बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे कि हाँ मेरे को कुछ हुआ है, मतलब बिल्कुल साफ अच्छे से गई मैं गुरु जी के दरबार। गुरु जी ने बुलाया और 2 दिन पहले इतना वो था, मैंने बोला गुरु जी मैंने आना है और आप देख लेना आपने कैसे बुलाना है और कैसे लेकर जाओगे, मेरे को नहीं पता, मेरे से तो अभी बैठा भी नहीं जा रहा है इतना।
तो संगत जी जैसे जिस दिन हमने जाना था उस दिन पहले रात को मैसेज आया गुरु जी का, कुड़िए आज रात तू सो नहीं पाएगी, कल तेरे लिए बहुत ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦਰਦ ਕੱਟਤੇ, ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਮੈसेज ਸੀਗਾ। ਤੇ संगत जी अगले जब हमने जाना था सुबह मैं उठी, मेरे को कुछ महसूस ना हुआ कि मेरे को दर्द है या कुछ भी, और मैं बड़े अच्छे तरीके से गुरु जी ने मुझे अपने दरबार बुलाया, मेरे को कुछ भी बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे लगे कि मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा था मतलब शरीर। तो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी तो हमारे बहुत प्यारे हैं। तो छोटी से बड़ी बात, मन की बात भी गुरु जी बड़े अच्छे से सुनते हैं। संगत जी गुरु जी के दरबार हम 25 अक्टूबर गए और इतने सुंदर दर्शन वहाँ पर, इतना सुंदर लंगर प्रसाद सब कुछ, इतनी अच्छा मतलब गुरु जी का स्वरूप भी मिला। और 2 स्वरूप, एक मैंने अरदास पहले लगाई थी, गुरु जी जब भी मैं बड़े मंदिर आऊँ मेरे को ब्लैक चोले में आपका स्वरूप चाहिए। तो बोला तो मैंने बड़ा था, पर चलो जो जैसे गुरु जी की मर्जी। तो जिस बस में हम गए थे, संगत आंटी लेकर गए थे, उन्होंने वो ब्लैक चोले में स्वरूप दिया मुझे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना है मेरे गुरु पाप। तो संगत जी मैंने गुरु जी को बोला था, गुरु जी जब हम पहली बार आए थे तब तो हमें कुछ भी ब्लेसिंग नहीं मिली थी, तो इस बार आऊँ तो आप कुछ भी ब्लेसिंग देना, जैसे सेवादार अंकल देकर जाते हैं। तो संगत जी हम जब दर्शन करके बाहर आ गए तो हम सड़क में खड़े हुए थे, तो तभी एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने अपनी गाड़ी से 2 ब्रेसलेट निकाले और एक ब्रेसलेट मेरे बेटे अंकल को दिया और एक साथ में उसके मतलब एक आंटी थी, लड़की थी छोटी सी, उसको दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे बेटे अंकल को ब्लेस करने का संगत जी गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी तो हमारे इतने प्यारे हैं, क्या ही बोलूँ मैं बस मैंने बस एक ही अरदास मैंने जीत लगाई हुई थी, गुरु जी मेरे को बुला लेना। बस मैं काफ़ी टाइम से गुरु जी ने मेरे को सपना भी दे दिया था। मैंने बताया पिछले सत्संग में कि जब हम पहले तैयारी कर रहे थे 11 अक्टूबर की, तो मैंने बोला था आंटी को, जो आंटी लेकर जाते हैं, तो उनको बोला था आंटी मेरा लड़का को भी चिकन पॉक्स हो गए थे, तो वो बीमार था, तो मैं बोला आंटी अभी वो बीमार है, आप आगे कर दो, तो आगे मैं जाना चाहती हूँ पर अभी नहीं जा सकती। तो उन्होंने उस टाइम मेरे को मना किया था कि नहीं, सारी संगत तैयार है और सभी के पैसे आ गए हैं, तो हम अभी जाना ही होगा। तो इतनी बात हुई थी। तो तब भी मैंने रात को गुरु जी से बात की, गुरु जी मुझे बड़े मंदिर आना है, आप देख लो आपने क्या करना है, तो दिवाली के बाद का बना दो। तो जैसे मैं रात को सोई तो सपने में जैसे मेरे को सपना आया कि उन आंटी का मेरे को कॉल आया कि कुड़िए हुण मतलब उन्होंने इदा कहा हुण ना तू दिवाली तो बाद तैयारी कर लै, हुण असीं दिवाली तो बाद जाना बड़े मंदिर। तो मेरे को सपना तो गुरु जी ने पहले ही दे दिया था। तो अगले दिन ही आंटी का मेरे को फ़ोन भी आ गया सुबह कि हम अब दिवाली के बाद जाएंगे। पर मेरे को ये था कि मैं बीमार हो गई हूँ, तो मैं पता नहीं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, बस ऐसा ही था। पर गुरु जी ने बुलाया, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना है गुरु पाप का, हम शब्दों में शुक्राना नहीं कर सकते हैं। गुरु पाप इतने प्यारे और इतनी अच्छे से सुनते हो हमारी सारी बातें, छोटी से बड़ी, बहुत कुछ दिया है गुरु जी आपने। जब से आप आए हो ना तो मेरी ज़िंदगी बस बदल ही गई है। आप सब जानते हो, बस बाकी गुरु जी आप सब जानते हो कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है, आपके ऊपर ही छोड़ा है गुरु जी। अब बस थोड़ा सा बस मन है वो भटक जाता है, कभी कभी उदास हो जाता है, सोचने लगते हैं, बस वो तो गुरु जी जानो। गुरु जी की जब बड़े मंदिर गए, इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स 77 777 हर सॉरी संगत जी, मेरा ना कुछ गला ख़राब है, तो इसलिए
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी मेरे सत्संग आप शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी मैंने पहले शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, कुड़िए सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। संगत जी बस पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ टाइम से बस ऐसे ही चला हुआ है। मैं रोज़ मैं कर नहीं पाती हूँ सत्संग। आज भी जी का मैसेज है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, कुड़िए शुक्राना कर। कुछ टाइम से बस संगत जी ऐसे ही चला हुआ है। कुछ मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, किस आज 12-14 दिन हो गए उसको चिकन बॉक्स निकले हुए थे। तो जब 1 तारीख से उसको चिकन बॉक्स निकले थे तो 1 तारीख से चिकन बॉक्स निकले तो वो बहुत मुश्किल से वो उसको बहुत कष्ट हुआ संगत जी। शनिवार वाले दिन वो वाली रात तो बहुत ही बुरी थी। तो पता नहीं संगत जी तो गुरु जी ही जाने, गुरु जी ने वो कष्ट बहुत बड़ा सीगा पर गुरु जी ने थोड़ी सी चकटता और रात ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੀ, ਕੀ ਦਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਜਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਈ ਜਾਵੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਤਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ गुरु जी का जल प्रसाद पिलाया, चंदन टिक्का लाया और मेरे पास एक बबूता सी, मतलब बाबा बालकनाथ जैसे हम मानते हैं ना उन वहाँ पर देते हैं, वो भी थी मेरे पास, वो भी लगाई और फिर वो थोड़ा सा शांत हुआ और लेट गया। तो उसके बाद उसको बड़ा तेज़ बुखार आया। तो बुखार आने के बाद जब वो उतरा उसके बाद वो थोड़ा सही हुआ। पर संगत जी उस दिन से वो रात को 12 बजे सोता ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। मैं गुरु जी को बोल रही हूँ, गुरु जी आप ठीक कर दो इसको, मैं कहाँ दिखाऊँ इसको। रात के 12 बजे भी उठ जाता है, उठ के बस रोने शुरू कर देता है। पता नहीं उसके मन में डर बैठ गया है कि क्या, मुझे नहीं पता। मैं गुरु जी बोलते हैं किसी भी बहम च नहीं पैना, पर गुरु जी मैं की करा हूँ, मैनू दसो तुसी। अब 14 दिन हो गए सोंदा नहीं गुरपा, रात ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ 'ਚ ਟਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਵੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ बस ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग व्यायाम करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। मैंने पहले मंत्र जाप नहीं किया। संगत जी कोई गलती होगी बोलने में सत्संग तो मुझे माफ़ करना। बस गुरु जी मैं थोड़ा बस परेशान हूँ, बस मुझे समझ नहीं आ रहा है गुरु जी मैं क्या करूँ। बड़ी मैं अपना सत्संग व्यायाम
जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरुपा लख लख शुक्राना है गुरु जी शुक्राना तो आपका रोज़ ही है। गुरु जी पास मुझे बड़ी घबराहट होती है। बस गुरु जी संगत जी मेरा भी कुछ दिन का पहले का सत्संग है। पहले मैंने आज प्राची आंटी के सत्संग में सत्संग शेयर किए थे और आज प्राची आंटी ने किए भी सत्संग वो शेयर मेरे, पर उन सत्संग का भी एक सत्संग है। मतलब मैंने प्राची आंटी को सत्संग भेजे, मुझे नहीं पता था कि मैंने कितने भेजे हुए हैं, पर मैं बड़े दिन हो गए अभी शेयर नहीं हुए थे, तो मैं ऐसे दोपहर को सोई हुई थी, तो मैं सत्संग सुन रही थी और फिर उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं प्राची आंटी को आज मैसेज करूँगी, आंटी आप मेरे सत्संग भी शेयर कर दो। तो मैं ऐसे सत्संग भी शेयर कर दो और मेरे 7 सत्संग हैं। मतलब ऐसे दिमाग में सोते सोते मेरे आया कि 7 सत्संग हैं आंटी जी मेरे, और शेयर कर दो। और बल्कि संगत जी मुझे नहीं पता था कि मैंने कितने शेयर किए हुए हैं प्राची आंटी को सत्संग। तो जैसे मैं उठी मैंने सोचा कि मैंने ऐसे बोला 7 सत्संग हैं, पर मेरे को तो पता ही नहीं है कि मैंने कितने शेयर किए। जैसे मैंने खोला अपना व्हाट्सएप तो प्राची आंटी को मैसेज किया और मैंने सत्संग देखे तो 7 सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी की ब्लेसिंग 7 नंबर की। और प्राची आंटी ने उसी दिन मेरे सत्संग भी शेयर किए, बड़े अच्छे तरीके से किए। शुक्राना प्राची आंटी, लख लख शुक्राना हमारे सत्संग शेयर करने का। आप बड़े अच्छे तरीके से सत्संग शेयर करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना प्राची आंटी, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तो संगत जी मेरा ना कुछ टाइम से बड़े मंदिर जाने का मन था, बड़ा ज़्यादा मन था। मैं सोच रही थी बड़े मंदिर जाऊँ, पर बन नहीं रहा था। हर बार के मतलब ऐसे ही था। इस बार मैंने पति अंकल को पूछा, इस बार भी चली हुई थी संगत, 11 तारीख का रखा हुआ था। तो फिर करवा चौथ के बाद तो मेरा मन था। अंकल जी को मैंने पूछा तो अंकल जी बोलते अभी मैंने सत्संग शेयर किया था, मेरा बच्चा भी ठीक नहीं है। तो मैं बोला गुरु जी कैसे आऊँ, ये भी ठीक नहीं है तो कैसे आऊँगी मैं, तो आप दिवाली के बाद का बना दो और मैं आना चाहती हूँ। तो बस मैं आंटी से बात की, आंटी ने जो आंटी बस लेकर जा रहे थे उनसे बात की। उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो बुकिंग हो चुकी है, तो अभी तो नहीं होगा, अब आप चल पड़ो। मैंने बोला मेरा बच्चा ठीक नहीं है, तो आंटी कहती चलो कोई बात नहीं, फिर अगली बार चल पड़ना आप। मैंने ठीक है। तो फिर मैं फ़ोन कर दिया। तो उसके बाद मैंने गुरुजी से बात की, गुरुजी मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, तो आप मेरे को बुला लो, पर 25 नहीं और दिवाली के बाद का रख लो, बस ऐसे बोला और सो गई। और रात को मेरे को सपना आया कि उन आंटी का मेरे को फ़ोन आया, तो उन आंटी ने मेरे को कहा कि अब हम दिवाली के बाद जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी कर लेना। तो मैं बहुत खुश। तो मेरे जैसे सुबह आँख खुली तो मेरे को माइंड में आया कि मेरे को सपना आया, तो मैंने सोचा ऐसे रात को मैंने बात की थी तो ऐसे ही होगा। तो पूरा दिन निकल गया, ऐसे माइंड में आया मेरे, पर फिर पूरा दिन निकल गया और 7:15 का टाइम था, तो 7:30 आंटी का फ़ोन आ गया और आंटी कहते मैनू कि चल हुण तू तैयारी कर लै, असीं हुण 25 तरीक जाना दिवाली तो बाद। तो मैं बोला जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी बड़े मंदिर बुलाण लई, पर गुरु जी हल्ले तो मैं पहुंची नहीं आ, पर गुरु जी मेरा मन घबरांदा पिया। तुसीं गुरु जी सब ठीक रखियो, बच्चे नूं ठीक रखियो, होर कोई दिक्कत ना आन दिओ, बस गुरु जी मैनूं बड़े मंदिर बुला लिओ। गुरु जी मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। कुछ संगत जी मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना संगत जी। गुरु जी मेरा बड़ा मन है आपके बड़े मंदिर आने का, पर पता नहीं गुरु जी मेरे को घबराहट हो रही है। बच्चा भी अभी ठीक नहीं है गुरु जी, रात को सोता नहीं है, तो पता नहीं गुरु जी अब आ पाऊंगी, मुझे नहीं पता।
गुरुजी बस मेरे को थोड़ा अपना भी लग रहा है, बस गुरुजी मैंने भी ठीक कर दो, क्योंकि गुरुजी मैं भी माता गई जिथे मैनू पूछने वाला कोई नहीं है। बस गुरुजी मैनू तुहाडा ही सहारा है ते तुसी बस तुहाडा साथ चाहिए गुरुजी। तुसी सब जानते हो गुरुजी, तुसी इत्थे खुद विराजमान हो, तुसी सब जानते हो बस गुरुजी। बड़े मंदिर बुला लो गुरु भावे नूं, बस मुझे तुहाडे मैसेज भी आए सी कि मैं तेनों बड़े मंदिर बुलावांगा, तू आ, पर गुरुजी हुण मैनूं नहीं पता। हाँ बाकी तुसीं देख बस गुरुजी, शुकराना बस गुरुजी, लख लख शुकराना बस गुरुजी, मैनूं बड़े मंदिर बुला लेना बस। तुसीं बनाया तुसीं बुलाना है गुरुजी, मेरे हत्थ कुछ नहीं है गुरुजी, तुहाडे हत्थ छड्डिया है, तुसीं चाहोगे तो ही आवांगी मैं। जय गुरु जी, शुकराना। जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। संगत जी आज मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले भी प्राची आंटी के चैनल में बहुत से सत्संग शेयर किए हैं। प्राची आंटी हमारे सत्संग बहुत ही अच्छे से शेयर करते हैं। गुरु जी उन्हें बहुत ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। संगत जी अगर मेरे बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना। मैं गुरुजी जो बुलाएंगे वही मैं बोलूँगी, बाकी जो जैसी गुरुजी की मर्जी। तो संगत जी गुरुजी के रोज़ ही सत्संग होते हैं गुरुजी के, हर रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग होते ही रहते हैं। संगत जी गुरुजी एंजल नंबर की बहुत सी ब्लेसिंग देते हैं मुझे हर रोज़, बाहर निकलते अंदर घर में फ़ोन में, मतलब 7788887747 ऐसे। संगत जी गुरुजी जब भी गुरुजी को याद करो बस गुरुजी तभी अपनी प्रेजेंस फील करवा देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी पहले मैंने सत्संग शेयर किया था कि मेरा एक बेटा उसको चिकन बॉक्स हुए थे। तो संगत जी मैं उसका ना जैसे झाड़ा वगैरह करवाते हैं हमारे यहाँ, तो झाड़ा करवाने जा रही थी। तो संगत जी कुछ मेरे मन में वहम था, कुछ मतलब जैसे बताते हैं ना लोग भी, हाँ ऐसे नहीं बाहर निकालना नहीं, हवा लग जाती है वगैरह वगैरह। तो मैं इसको झाड़ा करवाने लेकर जा रही थी, अभी उस टाइम दूसरा ही दिन था। तो संगत जी मेरे मन में बड़ा डर था कि अगर मतलब ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे लेकर जाना भी इसको हवा ना लगे, तो मैं बोलूँ गुरुजी अब आप चलो, आप ही जानो क्या है क्या नहीं, मेरे को नहीं पता, आप साथ चलना बस। संगत जी तो जैसे हम घर से निकले तो इधर पास में टेम्पो वगैरह नहीं मिलता है। एक टेम्पो वाले को फ़ोन किया तो वो बाहर था। तो मैं बोलूँ अब इसको पैदल भी लेकर जाना, पता नहीं इससे चला जाएगा। तो ये दूसरा डर सा था मन में, पर चल पड़े हम। तो जहाँ पर टेम्पो हमें मिलता है वहाँ तक पहुँचे। तो जैसे हम उस गली में पहुँचे, सामने एक अंकल टेम्पो लेकर आए। उन्होंने हमें देखा और देख के टेम्पो वहीं पर रोक दिया जाते ही मिल गया। तो संगत जी जब हम उस टेम्पो में बैठ के जाके मैंने बोला चलिए गुरुजी अब आप देख लेना। मैंने बच्चे को अच्छे से ढका शॉल के साथ, हवा बड़ी तेज़ थी ठंडी, तो बुखार भी था संगत जी इसको। तो फिर चले गए हम। तो आधे रास्ते मैं बोल रहा हूँ गुरुजी आप अपनी प्लेजेंट फील करवा दो कि आप मेरे साथ हो। तो तभी मेरे देवरानी का लड़का आगे टेम्पो के आगे बैठा हुआ था। तो तभी मेरा बच्चा मेरे साथ ही बैठा हुआ था। तो वो मेरे को बोलने लगा मम्मा गुरुजी। मैंने कहा बोल मम्मा वो टेम्पो में गुरुजी का स्वरूप मैंने देखा, जिस टेम्पो में हम बैठे थे तो उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा। तो वो भी गुरुजी की संगत थी और वो देवरानी के लड़के के साथ बात कर रहे थे। तो बोल रहे थे मेरी डुगरी मंदिर में सेवा लगती है। तो मैं वो देखकर खुश, जय गुरुजी कि आप साथ ही हो। और जब हम रास्ते में चल जा रहे थे तो 7744 ऐसे ब्लेसिंग देते जा रहे थे गुरुजी। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मैं प्रसाद लेना था।
तो जिस शॉप पे मैं प्रसाद लेने गई वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को बस बोलो कि गुरु जी आप साथ चलना, तो गुरु जी पूरा साथ चलते हैं और घर तक वापस भी आते हैं। जैसे हम मत्था मुत्था टेका, अपना वो जो करना था वो करवाया और वापस आए, तो आते टाइम भी एक जो अंकल टेम्पो चला रहे थे, साथ में एक और टेम्पो आया, उनसे बात करने लगे, तो उनके टेम्पो के ऊपर भी गुरु जी का बड़ा सा स्वरूप। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहन दा ते सारे कम करान दा, ते गुरु जी लख लख शुक्राना मेरे बच्चे ਨੂੰ ठीक करन दा, लख लख शुक्राना गुरु जी, ਤੁਸੀਂ ठीक ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सब जानते हो गुरु जी ਉਹਨੂੰ किन्ना ਉਹ ਸੀਗਾ। ਤੇ संगत जी बस गुरु जी अब थोड़ा सा है वो भी आप ठीक कर दोगे, मुझे पता है गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने जब मेरा बच्चा बीमार हुआ था तो गुरु जी ने मेरे को मैसेज भेजा दी, तेरे बच्चे ते बहुत बड़ा कष्ट सीगा, वो मैं छोटे ते टाल दिता। तो संगत जी, जैसे मैंने अपने उसको गुरु जी का ही बच्चा है, उसको जैसे मैंने गुरु जी का चंदन टिक्का लगाया जब वो बीमार था बड़ा, तो उसको जल प्रसाद दिया और चंदन टिक्का लगाया, तो मेरे को बोलता है कि मम्मा आपने मेरे को इतने दिन से चंदन टिक्का नहीं लगाया ना, जब से बीमार हूँ। तो गुरु जी बोल रहे हैं कि तूने मेरा चंदन टिक्का नहीं लगाया तो तेरे ते बहुत बड़ा कष्ट सीगा, वो मैं छोटे ते टालता। पता नहीं गुरु जी ऐसे बोल रहा था। संगत जी वो ही जाने अब उसके मन में क्या था क्या नहीं, वो तो गुरु जी ही जाने। पर शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ प्राची आंटी जी के चैनल पे। मैंने पहले भी बहुत से सत्संग शेयर किए हैं प्राची आंटी के चैनल में, तो आंटी जी हमारे सत्संग बहुत अच्छे से शेयर करते हैं। संगत जी, प्राची आंटी जी और संगत जी, अगर मेरे सत्संग बोलने में कोई भूल हो तो मुझे माफ़ करना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं मतलब अभी मैंने गुरु जी के पास जाना है, टिकटें बुक करवाई हुई है दिवाली के बाद 25 तारीख की, और मेरे को चिकन बॉक्स हो गए। तो मेरे को गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरे ते कष्ट आने लगा है, शुक्राना कर शुक्राना कर। पर शुक्राना तो मैंने किया था पर वो अभी तक शेयर नहीं हुआ। तो आज फिर गुरु जी का मैसेज आया शनिवार वाली शाम को, शुक्राना कर, मैं सुबह तेरा कष्ट कट दूंगा, कटने के बारे सोच रहे हैं, तू शुक्राना कर। तो मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, मेरी कुछ टाइम से तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं गुरु जी से बस ये अरदास लगा रही हूँ गुरु जी कि मैं बड़े मंदिर आना है, आप जैसे भी मेरे को ठीक कर दो। गुरु जी के मैसेज भी अच्छे आ रहे हैं कि तू टेंशन क्यों लेंदी पई है, मैं हैगा, तू टेंशन ना ले, ते मैं सब ठीक कर दांगा। पहले गुरु जी ने मेरे बच्चे पे भी कष्ट आया था, वो भी गुरु जी ने मैसेज दिए थे, सत्संग सुनाए तो उसको ठीक किया, वो भी गुरु जी ने उसको भी ठीक कर दिया है। तो अब मैं भी कुछ टाइम से ठीक नहीं हूँ, तो मैं गुरु जी से बस ये अरदास कर रही हूँ, गुरु जी बस अब ठीक कर दो मुझे और बस बड़े मंदिर बुला लेना, बस ये अरदास है मेरे गुरु पा। ते गुरु जी शुक्राना साडे कष्ट कट्टण नूं, लख लख शुक्राना गुरु पा साडे अंग लैन दा, शुक्राना गुरु जी आपने बहुत कुछ दिया है, हर चीज़ का शुक्राना गुरु का, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, ये बाहर बच्चे शोर कर रहे हैं तो इस कारण मैं ज़्यादा सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ, तो माफ़ करना। बस शुक्राना गुरु जी, बस गुरु जी मुझे पता है आप मेरे को ठीक कर दोगे और बड़े मंदिर भी बुलाओगे, बस गुरु जी ये अरदास है। वक्त गुरु जी तुसी सब जानते हो, तो गुरु जी ने पहले भी बहुत बड़े कष्ट कट्टे हैं ते हुण भी कट्टांगे, बस गुरु जी नाल है तो किसी चीज़ का डर नहीं है, बस गुरु जी हमेशा संग रहना ते साडे कष्ट कटना ते सानू सही राह पाना। ते गुरु जी, संगत जी, मैं जब मेरे बच्चे को रात को सोता नहीं था तो मैं सोच रही थी इसका झाड़ा वगैरह करवाऊं, तो
मैंने गुरु जी के ऊपर छोड़ा, गुरु जी अगर आप चाहते हो कि मैं इसका झाड़ा करवाऊँ, आपके होते हुए ये सो नहीं रहा है, तो मैं अगर आप चाहते हो कि मैं इसका झाड़ा कराऊँ तो आप आज करवा देना। मैंने कॉल की थी पंडित जी को, तो उन्होंने बोला फिर शाम को आ जाना। अगर गुरु जी वो उनकी कॉल आ गई दोबारा तो मैं चली जाऊँगी, अगर नहीं आई तो नहीं जाऊँगी। तो संगत जी उनकी कॉल ही नहीं आई, मैंने कॉल की, उन्होंने उठाई भी नहीं। और गुरु जी का मैसेज आया कि तेनों इधर उधर जान दी लोड़ नहीं हैगी, मैं बैठा हाँ, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दांगा, तेरे बच्चे का कष्ट कर दांगा। तो संगत जी अब मेरा बच्चा ठीक है, रात को ज़्यादा नहीं उठता, एक बार ही उठता है और सो जाता है, पहले तो सोता ही नहीं था। तो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। तो संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। सत्संग विराम करने से पहले